Hi, friends. Welcome to session 11D. Now, before I start this particular session, I just want to take you back to the sessions on trial balance, जो हमारे session 8, A, B, C, D वगैरह थे. I'll just take you briefly back to that particular because they are relevant here as far as rectification of errors is concerned. उस session में we have done trial balance. And trial balance में हमने क्या देखा था कि अगर मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो ठीक से फॉलो किया है, देन सारे लेजर अकाउंट्स का मैं बैलेंसेस निकालूंगा तो वो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा. और ट्रायल बैलेंस जो है विल हैव टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, एंड बोथ द साइड्स शुड बी इक्वल. ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड जो है, डेबिट और क्रेडिट जो है, वो दोनों सेम होनी चाहिए, सेम अमाउंट की होनी चाहिए. ऐसा क्यों होना चाहिए? व्हाई डू यू थिंक कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल होती है और ऐसा होता क्यों है? आंसर इज वेरी सिंपल. वी आर फॉलोइंग अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ड्यूअल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वी आर फॉलोइंग. अब उसमें क्या होता है ड्यूअल एंट्री सिस्टम के अंदर? एवरी ट्रांजैक्शन को आप 182 में जाके आपने देखा नहीं है तो देख लेना. एवरी ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज करके एक उसका डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, एक क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं. डबल एंट्री सिस्टम को हम रिकॉर्ड करते हैं. दो जगह डेबिट पे भी रिकॉर्ड करेंगे. हर एंट्री को, कुछ भी एंट्री होगी उसका दोनों डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाएगा. अगर आपने उसकी दोनों एंट्रीज आपने रिकॉर्ड करी हैं, डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करी हैं, तो ट्रायल बैलेंस हैज टू बी इक्वल. बुक्स के हमारा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा सेम होगा. चाहे वो लेजर के अंदर बहुत सारी एंट्रीज आ गई सेट ऑफ होके, एक लेजर के अंदर वी कैन हैव ट्रांजैक्शंस रनिंग इनटू थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड करोड्स, और बैलेंस हो सकता है उसमें क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ 5,000 रुपये बचा हो, डेबिट बैलेंस. उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत सारी हो चुकी हैं, वो 5,000 रुपये डेबिट बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा. लेकिन उसके साथ जो क्रेडिट बैलेंसेस बाकी सब जाएंगे तो वो हमेशा इक्वल आएंगे. आई मीन मतलब जितने मर्जी नॉक ऑफ हो जाएं डेबिट क्रेडिट आपस में, लेकिन बॉटम लाइन ये होगी कि डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल. अगर हमने ड्यूअल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है और हमने डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से किया है, चाहे गलत भी किया है, अगर हमने दोनों अमाउंट्स दोनों जगह पे, जैसे एक 11C में वी आर टेकन एन एग्जांपल कि 450 की जगह 540 कर दिया हमने. अगर हमने 450 की जगह 540 कर दिया और दोनों जगह कर दिया डेबिट और क्रेडिट में, देन ऑल्सो आवर ट्रायल बैलेंस वुड टैली. दैट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली हो जाएगा. तो ट्रायल बैलेंस कब टैली नहीं होगा? ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली ओनली इन अ सिचुएशन जब मेरा डेबिट कुछ अमाउंट से है और क्रेडिट कुछ अमाउंट से है, दोनों अलग अलग अमाउंट्स हैं, तब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. अदरवाइज अगर मैंने डेबिट क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट से किया है, तो अगर गलत भी किया है तब भी माय ट्रायल बैलेंस विल टैली. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो रहा है तब भी मिस्टेक्स हो सकती हैं उसके अंदर. ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं कि जैसे अगर आपने 11ABC आपने देखा है तो एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन. सेल करा, सेल का रिकॉर्ड ही करना भूल गया मैं अपने पास, वो सेल मिस हो गई रिकॉर्ड करने से, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आई डन विच, जिसको मुझे मशीनरी में डेबिट करना चाहिए था, मैंने गलती से उसको परचेज में डेबिट कर दिया या मशीनरी रिपेयर में डेबिट कर दिया. दिस एन एरर ऑफ प्रिंसिपल. लेकिन दोनों क्योंकि डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से किया है, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा. एरर है लेकिन ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा. ऑन द अदर हैंड देयर विल बी एरर्स जहां पर मैंने डेबिट कुछ अमाउंट से कर दिया और क्रेडिट कुछ अमाउंट से कर दिया. से फॉर एग्जांपल मैंने सेल अकाउंट, सेल बुक के अंदर एंट्री ठीक पास करी, सेल्स मेड टू अमित 5,000 रुपीज मैंने रिकॉर्ड कर दिया उसके अंदर, लेकिन पोस्टिंग करते टाइम मैंने अमित के अकाउंट में डेबिट कर दिया 500 रुपीज इंस्टेड ऑफ 5,000. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज व्हाट वुड हैपन इज जब मैंने सेल बुक का टोटल किया तो मैंने 5,000 करके टोटल किया, और जब मैंने उसका डेबिट साइड टोटल उसका अमित के अकाउंट को डेबिट किया, देन हाउ मच अमाउंट डिड आई डेबिट? 500 रुपीज. सो व्हाट हैज हैपेंड इज अब यहाँ पे मेरा डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो गया, तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. अब जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? हमें ये पता लग जाता है देयर आर सम एरर्स इन द बुक्स. अब मुझे एरर्स जो रेक्टिफाई करनी है उसके लिए तो मैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करूंगा उसके लिए. सो व्हाट आई डू इज दिस डिफरेंस बिटवीन द ट्रायल बैलेंस इज टर्म्ड एज सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज मुझे अभी पता नहीं है कि ये क्यों डिफरेंस आ गया. ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया, अब मुझे एरर ढूंढनी पड़ेगी कि किस एरर की वजह से हुआ है. सो व्हाट आई डू इज इस डिफरेंस को आई टर्म इट एज सस्पेंस है. ये दिस इज सस्पेंस. सस्पेंस का मतलब समझते हो आप? मूवीज देखी हैं जिसके अंदर सस्पेंस होता है? यू मस्ट हैव रेड सम नॉवेल्स जिसके अंदर सस्पेंस होता है, कोई बुक्स के अंदर, स्टोरी बुक्स के अंदर सस्पेंस होता है. ये वैसे ही सस्पेंस है. ये अकाउंटिंग सस्पेंस है जिसमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्यों आ गया, ये क्यों डिफरेंस आ गया. तो दिस इज सस्पेंस. उस सस्पेंस को फिर हम ढूंढेंगे कि इसमें सस्पेंस का जैसे होता है ना मर्डर मिस्ट्री, तो ये मिस्ट्री है हमारे लिए. इसको हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई हु इज द कल्प्रिट बिहाइंड दिस, व्हाट इज द मिस्टेक बिहाइंड दिस जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया. तो चलिए, सो अब नाउ
वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल के ट्रायल को टैली कर देंगे। मेरा अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, लेट्स सपोज डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 19,500, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 16,500, दोनों मिसमैच कर रहे हैं, तो मैं सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिख के 3,000 उसको ट्रायल को एक बारी टैली कर लूंगा, फिर आई विल डू द वर्किंग फॉर सर्चिंग फॉर द मिस्टेक्स। अब हमने वी हैव सीन एरर्स इन 11 ए बी सी, हमने एरर्स देखी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स व्हिच आर पॉसिबल, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है ये हमने देखा था इसके अंदर। अब मैंने पहले जैसे कहा, एरर्स जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट से हुए हैं, वो एरर्स जो हैं विच आर टू साइडेड एरर्स या बोथ साइडेड एरर्स, ये जो एरर्स हैं ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं, दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। और अभी हमने जितनी एरर्स एनालाइज करी हैं, दैट मीन्स इसमें 11B 11C में जितनी एरर्स हमने एनालाइज करी हैं, दीज आर टू साइडेड एरर्स, बोथ साइडेड एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अभी तक हमने यही किया है, अभी अब आगे वील डू वन साइडेड एरर्स और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, वील बी सीइंग दैट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने बताया एक एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, मैं एक कोई रिकॉर्ड करना ही रह गया, मैंने सेल करा, उस सेल को मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया, मतलब वो मिस हो गई एंट्री बुक्स में पास करने से, दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों साइड मिस हो गए, सो दिस इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, दिस विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटलाइज करने के बजाय मैंने रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया और वाइस वर्सा, दिस विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बिकॉज डेबिट क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट से हो रहा है। कॉम्पनसेटिंग एरर्स कैन बी देयर, कॉम्पनसेटिंग एरर्स ऐसी हो सकते हैं कि मैंने डेबिट साइड पे कोई 2,000 की मिस्टेक कर दी और क्रेडिट साइड पे भी वही सेम वैसी उसी टाइप की मिस्टेक 2,000 की मैंने क्रेडिट साइड पे भी कर दी, उससे क्या होगा, वो कॉम्पनसेट हो जाएंगी डेबिट और क्रेडिट और मेरा ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली, ऑल्दो हैं दोनों अलग अलग मिस्टेक्स हैं, एक डेबिट साइड की मिस्टेक है, क्रेडिट साइड की मिस्टेक है, लेकिन ये कि वो कॉम्पनसेट कर रही है एक दूसरे को, तो उस कॉम्पनसेटिंग की वजह से होगा। सिमिलरली सम एरर्स ऑफ कमीशन जो हैं, जैसे मैंने सेल्स बुक के अंदर मैंने सेल करी थी राम को, मैंने गलती से शाम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, अब दिस इज एरर ऑफ कमीशन, बट दिस एरर वुड आल्सो नॉट अफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस बिकॉज सिर्फ रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट हुआ है, पोस्ट अमाउंट ठीक पोस्ट हो गया, दैट मीन्स डेबिट क्रेडिट मेरा टैली हो गया, सिर्फ अकाउंट गलत है, वो भी मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। अ रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन द सब्सिडरी बुक्स, दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन अगेन। अगर एक तो वो है कि मैं सब्सिडरी बुक्स में पूरा रिकॉर्ड करना ही मिस हो गया मेरे से, एक ये है कि मैंने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, सपोज करो मैंने परचेज करी 450 की, गलती से मैंने 540 रिकॉर्ड कर लिया उसको दोनों सब्सिडरी बुक के अंदर, दिस विल आल्सो बी एन एरर व्हिच विल नॉट अफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस, राइट। सिमिलरली कुछ एरर्स ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं, ऑब्वियसली फॉर इवन इफ आई एम रिपीटिंग, वन साइडेड एरर्स या ऐसी एरर्स जिसमें डेबिट और क्रेडिट जो है दोनों अलग अलग अमाउंट्स के हो जाते हैं, दोज एरर्स आर गोइंग टू अफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस, उसमें ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एंड व्हाट आर दोज काइंड ऑफ एरर्स, टोटलिंग एरर, मैंने सपोज करो परचेज बुक की टोटलिंग में एरर कर दिया, अब इंडिविजुअल क्रेडिट तो मैंने पार्टीज को जो है वो तो इंडिविजुअल क्रेडिट मैंने सारे अमाउंट के कर दिए, लेकिन यहाँ पे मैंने टोटलिंग करते टाइम एरर कर दिया, और इसका मतलब ये हुआ जो परचेज अकाउंट को डेबिट किया वो मेरा कुछ अलग अमाउंट हो गया, जो पार्टीज को क्रेडिट किया था वो अलग अमाउंट हो गया, और जो डेबिट किया वो अलग अमाउंट हो गया, दोनों अमाउंट के अंदर मिसमैच हो गया। सो दिस इज टोटलिंग एरर विल बी अ one sided error and this would affect the trial balance will not tally because of this. Similarly कुछ errors of commission भी हैं जो कि affect the trial balance. Suppose करो मैंने journal entry पास करी, machinery repair account debited to cash 5,000 rupees, अब उसमें क्या किया, मैंने जब कैश अकाउंट में पोस्टिंग करी तो 5,000 ही करी, मशीनरी रिपेयर में गलती से मैंने 5,000 की जगह 500 लिख दिया, अब दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन, मैंने क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपीज कैश अकाउंट को, मशीनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मैंने डेबिट किया सिर्फ 500 रुपीज से। सो व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, मेरा डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो गया, हिल गया, सो माय ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। इसके अलावा एक और टाइप की एरर्स हैं जैसे पार्शियल ओमिशन, मैं सपोज करो सब्सिडी बुक्स मेंटेन कर रहा हूँ, मैं सेल्स बुक मेंटेन कर रहा हूँ, सेल्स बुक में मैं प्रॉपर एंट्रीज कर रहा हूँ सारी सेल्स की, मैंने सेल की एंट्री सारी ठीक करी है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सेल अकाउंट का टोटल भी करके मैंने सेल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया प्रॉपर अकाउंट से अमाउंट से, बट लेजर पोस्टिंग जब मैं कर रहा था तो इंडिविजुअल लेजर पोस्टिंग जब मैंने डेटर्स के अकाउंट्स में करनी थी सबको जिनको सेल्स करा है, उसमें से एक एंट्री मैं गलती से ओमिट कर गया, पार्शियल ओमिशन, दैट मीन्स उस केस में क्या है, सेल अकाउंट को तो मैंने क्रेडिट कर दिया टोटल अमाउंट से, लेकिन जो कस्टमर को डेबिट करना था वो मेरा ओमिट हो गया, वन लेजर अकाउंट आई ओमिटेड टू पोस्ट, इट्स अ केस ऑफ पार्शियल ओमिशन नॉट कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन ट्रायल को इफेक्ट नहीं करता है, पार्शियल ओमिशन जो है दैट इफेक्ट्स अ ट्रायल बैलेंस, इस केस में ट्रायल बैलेंस वुड बी इफेक्ट। सो टू समराइज व्हाट वी हैव सीन इज कि ट्रायल बैलेंस शुड नॉर्मली बी सेम
but there can be errors because of which trial balance may not tally. Similarly, there are errors which can be there even if trial balance is tally. ये हमने सारा क्यों डिस्कस किया, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए रिलेवेंट है कि अगर मेरे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है तो मैं डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट टर्म करके ट्रायल को टैली कर लेता हूँ एक बारी, और फिर उस सस्पेंस अकाउंट को मैं ढूंढता हूँ कि वाई दैट सस्पेंस अकाउंट इज देयर, एंड देन आई पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स. मुझे ये पता लग गया कि कुछ मिस्टेक है, अब उस मिस्टेक को मैं ढूंढता हूँ और उसकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करता हूँ, और वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज मैं इस तरीके से पास करता हूँ कि वो सस्पेंस अकाउंट की जगह वो करेक्ट जगह पे सारे बैलेंसेस चले जाए. राइट, दिस विल बी डिस्कसिंग इन आवर next few sessions like 11E, 11F and so on, right? Something like this we'll be discussing. So we are going deeper into this concept of rectification of errors now, and there's a link with trial balance which we have discussed here, right? Hope you must have understood this and hope you enjoyed the session. Thank you. Thanks a lot. Bye for now.